समुद्र मंथन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से सर्पों का जीव दो हिस्सों में बटा है। गरुड़ ने बदले में वादा किया कि मैं आपका वाहन बनकर आपके साथ रहूं। मोहिनी अवतार के बाद समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश इंद्रदेव के हाथ में आया तब पक्षीराज गरुड़ आए और इंद्रदेव से युद्ध किया। एक एक कर उन्होंने सभी देवता को हरा दिया और अमृत कलश लेकर जाने लगे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सभी बात बताई। तभी गरुड़ जब में जा रहे थे उन्हें बीच में ही विष्णु जी ने रोका और कहा, क्या हुआ कि आप ये लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा, मेरी माता को सर्पों के पास दासी बन चुकी है तो उन्हें छुड़ाने के लिए सर्प अमृत मांग रहे हैं। विष्णु जी ने कहा, आप ये ले जा सकते हैं पर एक शर्त है कि तुम वापिस आकर मेरे साथ रहोगे, अर्थात मेरा वाहन बनना होगा। इस पर गरुड़ जी राजी हुए और अमृत कलश लेकर गए। जब गरुड़ अमृत कलश लेके गए उसी समय उनके साथ इंद्रदेव भी गए। जैसा कि गरुड़ अपनी माता को छुड़ाने गए थे तो जब सर्पों से मिले तो उन्होंने कहा, अब अमृत कलश हमें दे दो। लेकिन गरुड़ ने मांगा, पहले मेरी माता को छोड़ दो। तो उन्होंने उनकी माता को छोड़ दिया। तभी वहां धरती पर गरुड़ अमृत रखकर चले गए। जब वो सर्प उस अमृत को पीने गए तभी वहां इंद्रदेव आए और तेजी से वो अमृत कलश लेकर भाग गए। सर्पों को लगा कि कुछ बूंदे अमृत की नीचे घास पर गिरी, लेकिन जब वो सर्प उसे चाटने गए तो उनकी जीभ दो हिस्सों में बट गई। इसी वजह से सांप के जीभ दो हिस्सों में बटे हैं। असुरों ने अमृत कलश देवताओं से छीन लिया था, पर विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों से वो अमृत छीन कर देवताओं को दे दिया और असुरों को अपने साथ पाताल लोक ले गए। पर असुरों ने मोह से और चालाकी से भगवान विष्णु को बंदी बना लिया और देवताओं को परेशान करने लगे। सभी देवता मिलकर शंकर जी के पास गए और सब बात कही। शंकर जी ने वृषभ अवतार लिया और पाताल लोक गए। असुरों को मार गिराया और भगवान विष्णु को छुड़ाया। भगवान शिव ने उनसे सुदर्शन चक्र लिया और उन्हें सूर्य चक्र नाम का सुदर्शन चक्र दिया।